अस्सलाम वालेकुम। अबसार आलम लाइव स्पेशल पॉडकास्ट में खुश आमदीद। आज के दिन का दूसरा पॉडकास्ट है और उसकी वजह यह है कि आज अब से कुछ देर पहले एक अहम डेवलपमेंट हम तक पहुंची है, जिसके कि आने वाले दिनों में जो सियासत है पाकिस्तान की, उसके ऊपर अहम असरात हो सकते हैं। उसके ऊपर डिटेल्स लेते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपने हाँ वंस अगेन आज घर से वापस बुलाया है तो लेकिन ज़रा सिचुएशन ऐसी है बिल्कुल। और काफ़ी संजीदा सूरत हाल है। एक रेजोल्यूशन आई है खैबर पख्तूनख्वा में। अभी रेजोल्यूशन का मैं बताता हूँ आपको। हुआ ये है कि कल अली मीन गंडापुर को एक मीटिंग के लिए इस्लामाबाद बुलाया गया पेशावर से, और वो एक कानून नाफज करने वाले इदारे के पास एक जगह पे मौजूद रहे सारी रात। उनसे बातचीत होती रही और बहुत सारे मामला डिस्कस हुए उसमें। सुबह उनको वापस जाने दिया गया या वो चले गए वापस, पेशावर वापस गए हैं। तो सारा दिन उन्होंने ज़्यादा लोगों से मुलाकात नहीं की, लेकिन शाम को उनके घर पे जो चीफ मिनिस्टर हाउस है वहाँ पे जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली के पीटीआई के मेंबरान हैं, पार्लियामानी पार्टी जिसे कहते हैं, उस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई उनके घर पे। अच्छा। और उस मीटिंग में काफ़ी सख्त बातें की गई, सख्त तकरीरें की गई, और उसमें जो हैं आपके अली मीन गंडापुर साहब, उन्होंने बताया कि मैं एक मीटिंग के लिए इस्लामाबाद था और कोई ख़तरे की बात नहीं है। तो उनसे पूछा गया कि आपका फ़ोन क्यों नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने कहा जैमर्स लगे हुए थे। तो लेकिन हम सब कोई ऐसी कोई गैर मामूली सिचुएशन नहीं थी। अच्छा। तो लेकिन उसके साथ उन्होंने अरकान असम्बली से गुफ्तगू में ये भी कहा कि मैंने 8 सितंबर के जलसे में जो कुछ कहा, ख़वातीन के बारे में, ख़वातीन सहाफ़ियों के बारे में, ख़वातीन सियासतदान के बारे में, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, फ़ौज के बारे में, उन्होंने कहा मैं उस पर माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैंने जो कहा वो उसके मैं साथ खड़ा हूँ। ये उन्होंने अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी को ये कहा। अच्छा। तो और उन्होंने कहा मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। और फिर आज खान साहब का बयान भी आया जेल से कि मैं अली मीन के साथ खड़ा हूँ और जो माफ़ी मांग रहे हैं इस बात पे वो बुज़दिल हैं, वो पार्टी छोड़ दें। तो जिसका वाज़ेह इशारा जो था वो बैरिस्टर गौहर की तरफ था, जो अब चेयरमैन है पार्टी के, और उमर अयूब खान जो लीडर ऑफ द अपोजिशन। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने इस बात के बारे में कहा है कि उन्होंने माफ़ी सहाफ़ियों से मांगी थी। जी, लेकिन खान साहब ने तो सबको कह दिया ना। तो सहाफ़ियों से मांगी थी, सियासतदानों से नहीं मांगी, या फ़ौज के बारे में जो बातें की उस पर वो पीछे नहीं हट रहे। तो ज़ाहिर है ये एक क्राइसिस की सिचुएशन तो है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला ने ये बताया। फिर उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली ने जो वहाँ उस मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने वज़ीर-ए-आला को ये यकीन दिलाया कि आपने जलसे में जो मौक़िफ़ अपनाया है हम आपके साथ हैं उसमें। अच्छा। और ये भी कहा गया, फैसला किया गया इजलास में कि आइंदा जलसों में इससे भी ज़्यादा सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की जाएगी। अच्छा। और असम्बली फ्लोर पर रोज़ाना 5 अरकान हुकूमत, सरकारी हुकाम, ये सरकारी हुकाम कौन है समझें आप, जिसके बारे में जलसे में बात की गई, और हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ अपनाएंगे। ये इजलास में फ़ैसला हुआ। लेकिन ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इजलास जब ये उनके घर पे हुआ पार्लियामेंट्री पार्टी का, इसके बाद सूबाई असम्बली का इजलास शुरू हुआ। और सूबाई असम्बली के इजलास में जिसमें एक करारदाद पेश की गई। इसमें ट्विस्ट ये है कि इस सूबाई असम्बली का जब ये इजलास हुआ और उसमें जो करारदाद पास की गई, उसमें चीफ मिनिस्टर अली मीन गंडापुर नहीं थे, वो गैर हाज़िर थे, लेकिन दूसरे अरकान सूबाई असम्बली थे और उन्होंने करारदाद पास की। ये करारदाद बहुत अहम है और इसके असरात होंगे पाकिस्तान की सियासत पे, क्योंकि ऐसी कोई करारदाद किसी भी सूबाई असम्बली में या कौमी असम्बली में पाकिस्तान की तारीख में कभी पेश नहीं हुई और ना पास हुई है। ऐसा क्या अहम है इसमें? मैं इसमें आपको पढ़ के सुनाता हूँ। करारदाद के मुताबिक ये ऐवान इस बात का मुतालबा करता है कि हर इदारा अपनी आइनी हदूद में रह कर अपने फ़राइज़ आइन और कानून के मुताबिक सर अंजाम दे। लेकिन पिछले 2 सालों से इस मुल्क के अंदर फ़ौज के कुछ अफसरान की मुदाखलत, उनके अपने हल्फ से इनहिराफ है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया।
पिछले 2 सालों में, ये भी इम्पोर्टेंट है। फौज के कुछ अफसरान जो कि आइन के आर्टिकल के मुताबिक गद्दारी के ज़िम्मे में आता है। अच्छा, ठीक, ये असम्बली मुत्तफ़िका तौर पर इस चीज़ का भी पुरजोर मुतालबा करती है कि इन अफसरान के खिलाफ फौजी कवानीन के मुताबिक नोटिस लेकर इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल किया जाए। ये आप देखें, जनरल फैज़ को कोर्ट मार्शल हो रहा है, ये उसका जवाब आया है सूबाई असम्बली से खैबर पख्तूनख्वा की कि सिर्फ जनरल फैज़ तक ना रुके, बिल्कुल उसी तरह नहीं, वैसा ही काम मजीद किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए और उनको गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर इंसानी इक़दामात से बाज रखा जाए। ये ईवान फौज की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करता है, लेकिन चंद अफसरान के ज़ाती मफादात और ज़िद व अना ने इस मुल्क की जमहूरियत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है और ये नुकसान जारी है। ये ऐवान पुरजोर मुतालबा करता है कि फ़ौज के चंद अफसरान जो सियासत में मुलव्वस हैं, सियासत से दूर रहें और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सियासत को फ़ौज की मुदाखलत से पाक किया जाए ताकि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो जाए। ये असम्बली मुत्तफ़िका तौर पर PTI की क़यादत और कारकुनान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की पुरजोर मज़म्मत करती है और इस बात का भी पुरजोर मुतालबा करती है कि गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार PTI लीडरशिप को जल्द अज जल्द बाइज़्ज़त रिहा किया जाए, वरना हालात के ज़िम्मेदार, ये अहम चीज़ है, वरना हालात के ज़िम्मेदार फ़ौज के ये चंद अफसरान होंगे। अच्छा, मैं आपको इमरान खान का एक ट्वीट याद कर रहा हूँ, कुछ दिन पहले उन्होंने किया था, ये बिल्कुल वही बात है। वफाकी हुकूमत कौमी असम्बली पर शर्मनाक हमले की ज़िम्मेदार है और हर मुलव्विस शख्स बशमूल धांधली की बिसाखियों पर खड़े वज़ीर आज़म आइन और कानून के तहत जवाबदेह है। ये ईवान इमरान खान बानी PTI की अजीम जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करता है और उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा करता है। आपने देखा ये करारदाद मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं हो रही, अभी शाम को आई है। बड़ी दलेराना बातें कही गई हैं, लेकिन दलेराना तो हैं या नहीं है, या बेवकूफ़ाना है, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि लेकिन अच्छा होता कि अपने दौर में ये चीज़ याद आ जाती कि ये बात सही है अपने दौर के अलावा, लेकिन आप देखें कितनी तेज़ी से मामला बदल नहीं रहे, मैं समझता हूँ बिगड़ रहे हैं, संगीन होते जा रहे हैं। 8 सितंबर को जलसा हुआ रात को, उसमें सख्त तकरीरें की गई, उसमें बहुत गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की गई, घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए गए। 9 सितंबर को गिरफ्तारियां हुई रात को और 10 सितंबर को कल यानी कि आज 9 सितंबर की रात को ही अली मीन गंडापुर को इस्लामाबाद बुलाया गया। वो सारी रात यहाँ रहे और 10 सितंबर की सुबह वो वापस गए हैं। 10 सितंबर की शाम को पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है और 10 सितंबर की शाम को, रात को समझ लें आप, कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली से करारदाद आ गई है इतनी सख्त। 11 सितंबर को क्या होगा, 12 सितंबर को क्या होगा, ये बहुत अहम है और मेरा ये ख्याल है। आपने कहा ये बहुत सिग्निफिकेंट है, व्हाट डू यू थिंक, कैसे सिग्निफिकेंट है? देखें, कल जो सिग्निफिकेंट इस तरह से है कि कल गंडापुर साहब जो यहाँ पे रहे हैं, उन्होंने जो बातचीत की है उसमें कुछ वो बातें करके गए हैं, कुछ वादे करके गए हैं। वो ना उन वादों से फिर सकते हैं, ना ही वो यू टर्न ले सकते हैं जो पार्टी का उन्होंने यू टर्न लिया, जो उन्होंने जलसे में बातें की हैं, जिसका इमरान खान की सपोर्ट भी आ गई है। इसलिए वो बहुत एक मुश्किल सूरत हाल में है। अब उसमें जो बातें अभी आई हैं, जो हमने अपने ज़राए से और हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ महमूद जान बाबर ने हमें इस सिलसिले में बहुत रहनुमाई की है। तो ये जो बात वहाँ हुई है पार्लियामेंट्री पार्टी में और सूबाई असम्बली की करारदाद में, पहले पाकिस्तान की तारीख में ऐसी करारदाद नहीं आई। कल को कोई और भी सख्त करारदाद आ सकती है, कोई और करारदाद, किसी भी किस्म की करारदाद आ सकती है कल को, अगर ये हालात इसी तरह चलते रहे। तो मेरा ख्याल है कि फिर शायद वफाकी हुकूमत इस बात पर गौर करे कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाए। अब गवर्नर राज नाफिज करने के आइन में 2-3 शिकें हैं। वो आप अगर बाद में बताएं, पहले ये बताते हैं कि कितने मेंबर्स ने ये पास किए, क्योंकि जितने मेंबर्स ज़्यादा अगर होंगे तो जाहिर है उसकी सिग्निफिकेंस अलग तरह की होगी। देखें, अगर कम मेंबर्स होंगे या नहीं, इट डजंट मैटर। अच्छा, हुकूमत उनकी है, मेजॉरिटी उनकी है। अपोजिशन ने बाइकआउट किया इस इजलास का। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। अपोजिशन ने बाइकआउट किया, उन्होंने इस करारदाद
की सपोर्ट नहीं की। हुकूमती पार्टी के पास 2/3 मेजॉरिटी है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, वो किसी भी किस्म की करारदाद पेश कर सकती है जो ख़तरनाक भी हो सकती है। अब ये सिचुएशन अगर ये बढ़ती जाए, इसी तरह ये संगीनी बढ़ती जाए, तो मेरा ख्याल है कि वफाकी हुकूमत इस पर गौर करेगी फिर कि क्या गवर्नर राज लगा देना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा में। और उसका मैंने आपको बताया 2-3 शिकें हैं। ख़ास तौर पे आइन की आर्टिकल 232 और 234 बहुत अहम है, जिसके तहत सदर गवर्नर के कहने पे या अगर बैरूनी ख़तरात हों, कोई बैरूनी जारियत हो या अंदरूनी तौर पे सूबे के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए या सूबे और वफाक के दरमियान ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि जैसा कि ये करारदाद जो भी आई है, इससे तनाव में इजाफा होगा। इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जो तनाव चल रहा है, उसमें आज में जितना इजाफा हुआ ये उसको मज़ीद आग लगाएगी। इसका भी रिएक्शन आएगा, जैसे 8 सितंबर के जलसे का में की गई तकरीरों का रिएक्शन 9 सितंबर को आया, ये 10 सितंबर की करारदाद का रिएक्शन भी आ सकता है। और उस पर अगर फिर खैबर पख्तूनख्वा से कोई और रिएक्शन देखिए, रद्द अमल हो रहा है, रद्द अमल हो रहा है, फिर अमल हो रहा है, फिर रद्द अमल हो रहा है, फिर अमल हो रहा है, फिर रद्द अमल हो रहा है। ये जो स्पायरलिंग अप है, जो ये सिचुएशन जो संगीन से संगीन होती जा रही है, ये इस खतरे की तरफ इशारा है कि कहीं गवर्नर राज ना लगाना पड़े। आपने कहा है कि विफाक गवर्नर राज लगाएगा अगर तनाव बढ़ता है विफाक और सूबे के दरमियान, तो ये करारदाद विफाक के साथ तो ताल्लुक नहीं है, इसका एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। एस्टैब्लिशमेंट और विफाक, हाउ आर यू कनेक्टिंग दैट? एस्टैब्लिशमेंट से मुराद फौज, उन्होंने फौज का नाम लिया। हाँ, तो फौज विफाक को कहेगी कि आप लगा दें गवर्नर राज और लग जाएगा। वफाकी हुकूमत के अंडर होती है। जब आप फौज के खिलाफ इस तरह खुल के आएंगे तो वफाकी हुकूमत की रिट को चैलेंज होगा ना। तो वफाकी हुकूमत अगर ये समझेगी कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, जो देखें आज कितनी तल्ख तकरीरें हुई हैं असम्बली में भी और सेनेट में भी, तो सिचुएशन मैं ये समझता हूँ इसको कूल डाउन करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और अगर गवर्नर राज हुआ तो, और आपको पता है कि कल ही वफाकी हुकूमत ने, आज ही बल्कि शायद वज़ीर आज़म ने कहा है तमाम मेम्बरान असम्बली को अपनी जमात के कि वो इस्लामाबाद में मौजूद रहें। कल रात सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने भी शाया दिया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी दिया। उसके पीछे तो कुछ और मुहर्रिकात हैं। सेनेट और असम्बली के इजलास साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि अगर गवर्नर राज लगाया गया तो पार्लियामेंट के दोनों ईवानों के मुश्तरका इजलास से उसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी और वो 2 माह के लिए होगी वो मंजूरी, उसकी तौसीक करनी पड़ेगी। ये खाली ये नहीं है कि ऑर्डर प्रेसिडेंट के चला जाएगा, वो ऑर्डर जो है गवर्नर और सस्पेंड करने का, सूबाई हुकूमत को और सूबाई असम्बली के इख्तियारात लेने का, वो पार्लियामेंट के दोनों ईवानों की तौसीक ज़रूरी है आइन के मुताबिक। आइनी तरमीम के लिए नहीं रोका जा रहा यहाँ पे एमएनएस को, आप कह रहे हैं कि ये गवर्नर राज दोनों हो सकती हैं। अच्छा, देखिए मैं तो आपको सिचुएशन बता रहा हूँ जो इस वक्त नजर आ रही है, एनालिसिस कर रहा हूँ उसका। ये चीज़ कल बदल भी सकती है, अगर कूल डाउन हो जाएं चीज़ें तो शायद ये सिचुएशन ना रहे। लेकिन खान साहब ने कह दिया ना कि हम तो मुज़ाकरत करेंगे नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से भी नहीं करेंगे, उन्होंने हमें धोखा दिया है, ये भी कहा है। तो अब ये जो जंग है ना, ये ज़रा फैल गई है, बढ़ गई है। तो इसलिए मुझे ये ख़तरा लग रहा है कि शायद गवर्नर राज की तरफ, तो उसमें सिर्फ 2 माह के लिए गवर्नर राज लगाया जा सकता है। उसके बाद फिर जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अगेन सेनेट और कौमी असम्बली के पास जाएंगे, तो फिर 2 माह की मज़ीद तोसी मिल जाएगी। उसके बाद फिर एक दफ़ा 2 माह के बाद आपको फिर जाना पड़ेगा 2 माह की तोसी के लिए गवर्नर राज की। तो मैक्सिमम 6 महीने के लिए गवर्नर राज लग सकता है। उसके बाद इलेक्शन होंगे, ये जो भी होगा। तो ये जो है, ये एक आज सिचुएशन जो डेवलप हो रही है, ये एक सियासी तजिया है, ये एक आइनी और कानूनी जो माहिरीन है उनसे बात हुई है हमारी, और ये इसलिए है कि आज जो अमल का रद्द-ए-अमल आया है खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली से, और उन्होंने कहा है कि हम ये इस तरह की तकरीरें जारी रखेंगे और रोज़ाना 5 लोग, और अब अगर नाम लेने तक वो पहुंच गए हैं तो फिर ज़ाहिर है सिचुएशन अल्लाह करे कि इस मुल्क में ठंडी रहे और खैरियत रहे। ठीक है, इसी नोट पे एंड करेंगे और आपसे कल दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।